कातिल 17 साल तक पुलिस के सामने ही रहा। खुद ही सीएम को लेटर तक भिजवाया, पर किसी पुलिस वाले को शक नहीं हुआ। कुछ आसपास के लोगों ने दबी जुबान में शक जताया तो खुद को बचाने के लिए उसने क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी, फिर खुद ही हाईकोर्ट में याचिका डाल दी, ये कहते हुए कि पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पा रही है। इसलिए केस को तेज तर्रार क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। 16 साल से ज्यादा बीत गए, कातिल बेनकाब नहीं हुआ। अब केस पेंडिंग था। क्राइम ब्रांच के एक नए अफसर ने भी जांच शुरू की, केस की हर बारीकी से जांच की। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। साल 2006 में हुए मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो 4 साल बाद यानी 2010 में आई, लेकिन उसकी पड़ताल नहीं हुई थी। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी पड़ताल की। सभी तरह की पड़ताल के बाद अब 17 साल बाद कातिल का चेहरा सबके सामने आया। जांच में पता चला कि जिस कातिल की तलाश हजारों किलोमीटर दूर से हो रही थी, असल में वो उस मरने वाले महिला का पति ही निकला। आखिर क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? कैसे 17 साल बाद उस कत्ल का सुराग मिला? आइए जानते हैं। ये मर्डर मिस्ट्री अब से करीब 17 साल पहले की है। तारीख थी 26 मई 2006। जगह केरल का पथानाम थिट्टा जिला, गांव पुलाद। यहाँ 50 साल की महिला रमा देवी रहती थी। इनके घर में मर्डर कर दिया गया था। दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। इस महिला के पति का नाम है जनार्दन नायक। पति पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग में सीनियर अकाउंटेंट थे। जब वो ऑफिस से घर लौटे तो पता चला कि पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो शोर मचाते हैं, आसपास के लोग पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर जांच शुरू की जाती है। आसपास के लोगों का बयान लिया जाता है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसने रमा देवी के घर के पास एक संदिग्ध मजदूर को देखा था। वो मजदूर उनके घर के पास ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले ही वहां आया था। उस मजदूर का नाम था चुटला मुत्थू। वो एक महिला के साथ वहां रह रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर लोगों ने शक जताया तो वो चुपके से भाग गया। अब इस मर्डर केस की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। रमा देवी के मर्डर के बाद जैसे ही मजदूर पर शक हुआ, वो उस महिला के साथ फरार हो गया। अब पुलिस उसे ही कातिल मानकर उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वो नहीं मिला। अब 1 साल बीतने के बाद वो फरार मजदूर का पता नहीं चल पा रहा था। इधर रमा देवी के कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने सड़क पर रैली निकाली, आंदोलन किया गया। इसके बाद उस समय के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम मंत्रियों और अफसरों से लिखित शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अब वारदात को 1 साल बीत चुका था। पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिला था। जिस मजदूर पर शक था वो भी अभी फरार था। ऐसे में कुछ लोग दबी जुबान में महिला के पति पर भी शक जताने लगे। ऐसे में अचानक एक दिन पूरे केस में नया मोड़ आ गया। साल 2007 में ही मरने वाली महिला के पति जनार्दन नायक हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या केस में कातिल का पता लगाने के लिए जांच में तेजी लगाने की मांग की। इस केस में केरल की स्थानीय पुलिस और स्पेशल क्राइम ब्रांच भी शुरुआत में यही मानकर जांच कर रही थी कि कातिल वही मजदूर है जो घटना के 1 दिन बाद ही फरार हो गया था। इसलिए जो भी जांच एजेंसी के अधिकारी थे वो सीधे कातिल के रूप में उसी मजदूर मुत्थू की तलाश करते रहे, जिसके बारे में तमिलनाडु में होने की जानकारी मिलती है तो कभी यूपी में तो कभी कानपुर में मिलती है। इस तरह पुलिस की टीम केरल से हजारों किलोमीटर उत्तर प्रदेश में भी तलाश करने पहुंच जाती है, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा पुलिस को मजदूर मुत्थू के साथ रहने वाली महिला के बारे में कुछ साल पहले ही जानकारी मिली तो उसने साफ बताया कि मर्डर उनका कोई लेना देना नहीं है। मर्डर के करीब 17 साल बाद यानी कि 11 जुलाई 2023 को केरल की क्राइम ब्रांच ने इस केस का सनसनीखेज खुलासा किया। इस केस में हाई कोर्ट में क्राइम ब्रांच से जांच कराने और असली कातिल का पता लगाने की मांग करने वाले
जनार्दन नायक को ही गिरफ्तार किया गया, जो महिला के पति थे। अब पोस्ट विभाग के रिटायर हो चुके हैं। उम्र करीब उनकी 75 साल हो चुकी है। असल में इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा 2022 में क्राइम ब्रांच ने नए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील राज ने फिर फाइल खोली। इस बार उन्होंने शुरू से यानी पहले दिन से जांच करने का फैसला किया। वो मौके पर पहुंचे, लेकिन 16 साल में अब वो घर टूट चुका था जिसमें महिला की हत्या हुई थी। इसलिए उन्होंने उस समय यानी 2006 में जब मर्डर हुआ था उस समय वारदात की ली हुई फोटो देखी। किसने क्या बयान दिया था, सबके बयान पढ़े। इसमें उसके पति यानी जनार्दन नायक ने कहा था कि वो जब घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उसी दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर के लिए लगी जाली वाली जगह से तोड़कर दरवाजे को खोला था। अब इसकी पड़ताल के लिए उस समय की ली हुई फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील ने उसी तरह का डिज़ाइन तैयार कराया, दरवाजे के ऊपर वाली जाली लगाई। इसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया। तब पता चला कि इतनी ऊंचाई से तो दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता। ये देखकर इंस्पेक्टर को ये समझ आ गया था कि महिला रमा देवी के पति झूठ बोल रहे हैं, इसलिए अब हत्या में उसी पर शक हुआ। लिहाजा उस समय भी फॉरेंसिक रिपोर्ट की पड़ताल की। इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जब रमा देवी मृत थी तो उनके दोनों हाथों में बाल थे, वो भी किसी आदमी के, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन अफसोस कि उसकी डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई, क्योंकि इस केस में पुलिस को पूरा यकीन था कि मर्डर उसी मजदूर ने किया था। इसलिए किसी भी पुलिस अफसर ने उस डीएनए के सैंपल को किसी व्यक्ति से मिलाने का प्रयास नहीं किया। अब इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत शक के घेरे में आए रमा देवी के पति जनार्दन नायक का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। अब जब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस ही खुल गया। असल में वो डीएनए सैंपल जनार्दन नायक से मैच कर गया, यानी मर्डर के दौरान रमा देवी के दोनों हाथों में जो बाल थे वो किसी और के नहीं बल्कि उसके पति जनार्दन नायक के ही थे। इसके बाद पुलिस ने जनार्दन नायक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात को कबूल कर लिया। इस तरह 17 साल बाद वो कातिल पकड़ा गया, जिसने खुद ही हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि असली कातिल को गिरफ्तार किया जाए। आखिर किस वजह से जनार्दन नायक ने अपनी पत्नी का कत्ल किया? पुलिस की जांच में जनार्दन नायक ने खुद को कातिल बताया। 75 साल की उम्र में गिरफ्तारी हुई। उसने बताया कि असल में उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए दोनों में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। घटना वाले दिन भी लड़ाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। उसी समय रमा देवी ने पति के बालों को दोनों हाथों में दबोच लिया। उसी समय पति ने किसी हथियार से हमला कर दिया और चुपके से घर से निकल गया था। लेकिन वारदात के दिन महिला रमा देवी के दोनों हाथों में पति के बाल आ गए थे। अब घटना के कई घंटे बाद पति घर लौटता है तो दरवाजा लॉक नहीं करता, लेकिन पुलिस के सामने झूठ बोलता है कि दरवाजा अंदर से बंद था। वारदात के 1 साल बाद खुद ही कोर्ट में अर्जी देने के बारे में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे इसका आइडिया क्राइम थ्रिलर फिल्मों से आया था। असल में कुछ लोगों को शक था रमा देवी की हत्या उसके पति ने की है, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो लोग उस पर शक करेंगे। इसलिए वो चाहता था कि अगर कोर्ट में अपील करेगा तो लोग सोचेंगे कि मजदूर ने रमा देवी की हत्या कर दी। इसलिए उसने किसी क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देखकर ये कदम उठाया था, लेकिन वही कदम आखिर में उसे पकड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।